Hello everyone, welcome to the complete course on computer network presented by Vidya Boost. In the previous lecture, we discussed what is transmission mode, simplex mode, what is half duplex mode, and what is full duplex mode. In this lecture, we will discuss what are protocols, key elements of the protocols, what are protocol standards, and concept of layering with real life example. So let's get started. What is protocol and standards? अब प्रोटोकॉल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज डिवाइस ए, ये आपका डिवाइस ए है एंड ये डिवाइस बी है। ये दोनों डिवाइस अगर आपस में कुछ डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, बोथ दीज डिवाइसेस विल शेयर सम कॉमन रूल्स सो दैट द कम्युनिकेशन कैन बी faster and efficient. A protocol is a set of rules that govern the data communication. A protocol defines what is communicated, how it is communicated and when it is communicated. तो ये भी बताता है कि क्या कम्युनिकेट करना है, कब कम्युनिकेट करना है एंड किस तरीके से कम्युनिकेट करना है. So now let us discuss what are the key elements of the protocol. So there are the three key elements. First one is syntax, second one is semantics, and third one is timings. Let's understand each one by one. What is syntax? Syntax refers to the structure or format of the data. कि जो भी आपका डेटा प्रेजेंट है वो किस स्ट्रक्चर में है, उसका फॉर्मेट क्या है, डेटा सीक्वेंस ऑफ बिट्स में ट्रेवल कर रहा है, तो कौन से बिट्स आपका सेंडर का एड्रेस है, कौन से बिट्स आपका रिसीवर का एड्रेस है, ये सब आपका सिंटैक्स बताता है. रेफर्स टू द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डेटा, मीनिंग द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंट. For example, a simple protocol might expect the first 8 bit of the data to be the address of the sender. स्टार्टिंग की जो 8 बिट है वो क्या हो गया, आपका सेंडर का एड्रेस हो गया. जो नेक्स्ट बिट है वो आपका रिसीवर का एड्रेस हो गया. उसके बाद वाली जो नेक्स्ट बिट है वो आपका डेटा हो गया. फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं द सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस एंड डेटा. नाउ नेक्स्ट है आपका the word semantics refers to the meaning of each section of the bits. Whatever the bits has been transferred from the sender to the receiver, so what is the meaning of each bit? What are the decision has to be taken after interpretation of the bits? This is called semantics. और and semantics ये भी बताता है कि जो भी आपका पैटर्न है ना 0110 का, तो किस तरीके से इंटरप्रेट करना है. देखिए जैसे आपका ये 0110 का पैटर्न के बाद इस वाले बिट का क्या मतलब है, इस वाले बिट का क्या मतलब है, इस वाले बिट का क्या मतलब है, ये सब चीजें किसके अंडर आता है, आपका सेमेंटिक्स के अंदर. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज टाइमिंग? वो कहते हैं ना, इफ एनीथिंग इज नॉट अवेलेबल ऑन टाइम देन इट इज यूजलेस. द टर्म टाइमिंग रेफर्स टू द टू कैरेक्टरिस्टिक व्हेन द डेटा शुड बी सेंट एंड हाउ फास्ट द डेटा कैन बी सेंट. फॉर एग्जांपल नाउ यू कैन सी दिस इज अ कंप्यूटर ए एंड दिस इज कंप्यूटर बी. कंप्यूटर ए अगर डेटा ट्रांसफर कर रहा है बी के पास, अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगी, अगर कंप्यूटर ए की स्पीड बहुत, इस वाले कंप्यूटर की अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगी डेटा ट्रेवल करने की, और इसकी एक्सेप्ट करने की स्पीड बहुत ही कम होगी, तो डेटा क्या हो जाएगा आपका, ओवरफ्लो, तो वेस्टेज ऑफ डेटा हो जाएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स? तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करती हैं. कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं आपका? एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, नेक्स्ट है आपका ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, थर्ड वन इज IEEE, फोर्थ है आपका EIA, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज अलायंस, फोर्थ वन इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डिफाइन द सेट ऑफ रूल्स हाउ टू डिवाइसेस शुड बी कम्युनिकेट. अब ना आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लेयरिंग प्रिंसिपल. तो लेयरिंग प्रिंसिपल को बजाय इसके डेफिनेशन देखने के हम ना कुछ सिनेरियोज जनरेट करते हैं, उसकी हेल्प से समझते हैं. देखिए आपका फर्स्ट सिनेरियो क्या कहता है, सिंगल लेयर प्रोटोकॉल. दीज आर द टू फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्रेंड नेम इज मारिया एंड सेकंड फ्रेंड नेम इज एंड दे बोथ वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. अगर कम्युनिकेशन सिंपल है तो लेयर्ड की जरूरत नहीं होती है, बट अगर हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया तो हमें सिंगल लेयर से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू फॉलो द मल्टीपल लेयर्स. तो लेट्स सी वन बाय वन. दीज आर द सेट ऑफ रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड. मारिया एंड एन नो दैट दे शुड ग्रीट ईच अदर. अब देखिए ये एक बेसिक सा रूल है फ्रेंडशिप का. अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमें एक दूसरे को बहुत अच्छे से ग्रीट करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट है आपका, दे शुड कन्फाइन देयर वोकेबुलरी टू द लेवल ऑफ देयर फ्रेंडशिप. और हम इतने अच्छे से बात करें कि हमारी आपस में दोस्ती हो जाए. दे मस्ट नो व्हेन वन इज स्पीकिंग अदर वांट टू स्टॉप एंड वाइस वर्सा. अगर मारिया अगर स्पीक कर रही है तो एन शुड बी कीप क्वाइट, एंड अगर एन स्पीक कर रही है तो मारिया शुड बी कीप क्वाइट. तो दीज आर द रूल्स दैट इज फॉलोड बाय बोथ द पार्टीज, दैट इज सेंडर एंड रिसीवर. नाउ नेक्स्ट, दे मस्ट नो कन्वर्सेशन शुड बी डायलॉग. डायलॉग मतलब बोथ आर अलाउड टू स्पीक. ऐसा नहीं है कि ये मारिया ही टॉक करे जा रही है एंड ये केवल लिसन कर रही है, या फिर एन ही केवल टॉक कर रही है. तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बेसिकली half duplex होना चाहिए. And they exchange some nice words when they leave. Yes, we will use a 3-layer protocol to understand the second scenario. Now let's understand the working of 3-layer protocol in detail. Here Maria sends the first letter to N and N receives the first letter from the Maria. So how this communication will be take place in
three layer protocol. Let us understand. Layer 3 machine listen what Marius says and convert it into the plain text and give it to the layer 2, और layer 2 machine take the plain text and encrypt it and create the cipher text. और ये फिर layer 2 से cipher text कहाँ पे चला जाएगा आपका layer 1 के पास. layer 1 machine will take the cipher text, put it into the envelope, mail it. जो पोस्टल सिस्टम है वो आपका इसी तरीके से तो काम करता है. हमारे पास कोई भी एक लेटर रहता है, हम उस लेटर को उस एनवेलप में डाल देते हैं एंड एनवेलप के ऊपर सेंडर का एड्रेस एंड रिसीवर का एड्रेस दे देते हैं और फिर पोस्ट के थ्रू वो चला जाता है. नाउ व्हाट विल हैपन एट द रिसीवर साइड? लेयर 1 machine will pick up the letter from n's mailbox and this machine will take out the cipher text from the envelope and deliver it to the layer 2. Now layer 2 machine decrypt the message and create the plain text. अब layer 2 ने उस मैसेज को पढ़ा और जो भी साइफर टेक्स्ट था, इस वाली लेयर के पास तो साइफर टेक्स्ट आया, इस वाले साइफर टेक्स्ट को लेयर 2 ने कन्वर्ट करा, किस में करा? प्लेन टेक्स्ट में. लेयर 3 टेक द प्लेन टेक्स्ट एंड रीड इट सेम एज मारिया स्पीकिंग. इस तरीके से जो आपका 3 लेयर प्रोटोकॉल है वो काम करता है एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो आप ये अगर 5-7 नंबर में आता है तो आप अच्छे से लिख कर आइएगा. सो आई होप आप लोगों की कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी इन टॉपिक्स के बारे में. सो हमने क्या क्या डिस्कस करा है यहाँ पे? व्हाट आर प्रोटोकॉल, की एलिमेंट्स ऑफ द प्रोटोकॉल, व्हाट आर प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग विद रियल लाइफ एग्जांपल्स. अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो उसके लिए थैंक यू. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. भगवान आप सभी को खुश रखे. जय हिंद, जय भारत.